ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोत्से सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्येत् चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवदत्त विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितं तत्रादरुणा प्रभु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 17 कली को दंड और पुरस्कार और श्लोक संख्या 9 नंबर पढ़ना है। बोलते माँ सौरभे यात्र शुचो व्यतुते विश्वलाद भयम माँ रोदि रंभम भद्रम ते खलानम मयि शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक तथा खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। तो हमने स्टोरी सुना था कल, जो है कलयुग जो है एक राजसी वेश धारण करता है, लेकिन काला कलूटा व्यक्ति होता है कलयुग। जो युग चल रहा है वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। उसका स्वरूप जो है काला कलूटा है, शूद्र जाति का है वो कलयुग। ठीक है ना। तो शूद्र जाति का होने के कारण उसका रूप रंग अच्छा नहीं है और वो राजसी वेश धारण कर रखा है। बता रहे हैं सुरभि पुत्र, जो बैल जो धर्म का प्रतीक है और गाय जो है माता है। ठीक है ना। तो बैल जो था वो शोक कर रहा था। तो परीक्षित महाराज ने बोला, हे सुरभि पुत्र मतलब गाय के पुत्र। बैल जो है गाय का पुत्र होता है। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की भी आवश्यकता नहीं है जो कलयुग है। तथा हे गौमाता, जब तक मैं शासक तथा खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण हो। तात्पर्य में लिखते हैं कि बैलों गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराजा परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाता है। कि जब उत्तम राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है तभी बैलों और गायों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि बैल और गाय क्या हैं, बैल से कृषि होती है और गाय से दूध उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सुविधाएं मिलती है, भोजन मिलता है। तो इस समाज में बैल और गायों का को जब तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी तब तक जो है राज्य में उत्तम तरीके से मनुष्य जो है प्रोग्रेस कर पाएगा। क्योंकि गाय के दूध से क्या होता है, व्यक्ति के जो सूक्ष्म तंतुएं हैं दिमाग के, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। इतना उसमें आयरन और विटामिन होता है। बोलते हैं हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु, उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उसके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अत्यंत जीवों के प्रति अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो राजा ने बताया कि हे साध्वी, मतलब जो माता थी पृथ्वी, गाय का रूप धारण करके आई थी। तो वो किसने बताया, राजा परीक्षित ने बोला, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार से जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु, उसका उत्तम पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उसके कष्टों का शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अत्यंत अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो राजा परीक्षित ने बताया कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम लोगों के कष्टों का समन मैं अवश्य करूंगा, और इस दुष्ट व्यक्ति जो कलयुग है, जो कि शूद्र का रूप धारण किए हुए है, और क्या किया हुआ है, राजसी वेश धारण किया है, इसको अवश्य मैं राज्य से मारकर जो है, और अन्य हिंसक प्रतियों के जीवों के प्रति जो हिंसक बना हुआ है, इसको मैं अवश्य ही राज्य से मारकर बाहर निकालूंगा। जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इसी तरह सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को, यथा चोर डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मारकर और राज्य से बाहर निकाले। महाराजा परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव किसने काट लिए हैं? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तो बता रहे हैं कि जो है, महाराजा परीक्षित ने उस बैल को से पूछा, जो कि धर्म का प्रतीक है, कि हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव किसने काट लिए हैं? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। बोलते हैं, हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो इस तरह से महाराजा परीक्षित ने उस वृषभ मतलब उस बैल से पूछा, जो धर्म रूपी बैल था, कि तुम तो निरपराध हो, पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव तुम्हारा कल्याण की कामना मैं करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे अंग भंग कर दिया उस दुष्टों के बारे में बताओ, जो कि पृथा के पुत्रों को, पृथा मतलब कुंती के पुत्रों के यश को कलंकित करने वाले हैं। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो, मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो जब व्यक्ति जो निरपराध है, मतलब जो अपराध नहीं करा है, वैसे जीवों को कष्ट पहुंचाना, बता रहे हैं कि विश्व में जहां कहीं भी है, मुझसे डरना चाहिए उसको। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। जब दुष्टों का दमन कर दिया जाता है तो जो निरपराधी है, मतलब जो अपराधी नहीं है, उसको स्वतः ही लाभ पहुंचता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद अथवा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो परीक्षित महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति राज्य में उदंड व्यक्ति है और निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वो मेरे द्वारा निश्चित रूप से उखाड़ फेंका जाएगा। और इस प्रकार वो चाहे बाजूबंद अथवा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो, वो निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाएगा। बोलते हैं, राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म अस्थानुपालन शास्त्रो अन्यास्य यथा शास्त्रम मनाप्य धूपथ पथान्य। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत्त हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। तो बता रहे हैं कि जो शासक होता है उसका परम धर्म क्या है, कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। कि जो राज्य के नियमों का पालन करता है, उसको संरक्षण प्रदान करना हर एक शासक का कर्तव्य है। और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शासकों के अध्यादेशों से विपत्त हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। कि जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं करता, उससे विपत्त हो जाता है, उन्हें क्या करे, दंड दे वो। तब वो उत्तम शासक कहलाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि धर्म उवाच एतदम व पांडव्यानम युक्त मात्रा भयम वचः येषाम गुणगणे कृष्णो दो त्यादो भगवान कृतम। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं, वो पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों के से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो आगे धर्म क्या बोलते हैं कि अभी आपने जो शब्द कहे हैं, वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कि जो पांडव व्यक्ति थे, पांडव के वंश थे, उन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना किया। अधर्म की स्थापना के लिए राज्य में जो भी अधार्मिक लोग थे, उनको वो प्रताड़ित करा उन्होंने, और उसको सुधारने का प्रयास किया। पांडव के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने उनके दूत का कर्तव्य निभाया था। कि पांडव की इतनी अगाध भक्ति थी भगवान के प्रति, कि उनकी भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, उस धर्म रूपी बैल ने बोला कि हे पुरुष श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिक से भिन्न मतों से भ्रमित हैं।
कि जो सिद्धांत दार्शनिक चीजों को प्रस्तुत करता है, उस मतों से मैं भ्रमित हूं। इस कारण से मैं जान नहीं पा रहा हूं कि किस कारण से मुझे, किसने मुझे कष्ट पहुंचाया है। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। जो निष्कपट भौतिकतावादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो बता रहे हैं कि सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख दुख के स्वयं उत्तरदायी है, कि मनुष्य के जीवन में जो सुख और दुख है उसका कारण कोई और नहीं है, उसका स्वयं का कर्तव्य ही उसका सुख और दुख का कारण है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसा भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो हर व्यक्ति का दुख और सुख का कारण अलग अलग है, ठीक है ना, और उसकी मान्यता अलग अलग है दुख के कारणों का। क्या मान्यता है? कुछ लोग बताते हैं कि दैवी शक्ति इसकी जिम्मेदार है, हमारे सुख और दुखों का कारण दैवी शक्ति है। कुछ लोगों का यह मानना होता है कि हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति इसका अंतिम कारण है, कि प्रकृति के कारण हमें कष्ट दिया जा रहा है। तो लोगों की अलग अलग मान्यता है, कष्ट और सुख और दुख उसके जीवन में आता है तो उसकी मान्यता अलग अलग होती है। अब वास्तविकता तो यह है कि उसके कर्मों के कारण उसके जीवन में सुख और दुख आते हैं, समय समय पर बदलाव आता है। भगवान के द्वारा कोई भी कष्ट जीवात्मा को नहीं दिया जाता। भगवान सबके पिता हैं, और पिता के द्वारा पुत्र को कष्ट नहीं दिया जाता। ये कष्ट अपने कर्मों के कारण आता है। भगवान ने फॉर्मूला सेट कर रखा है कि क्या क्या कर्तव्य करोगे तो कैसा फल मिलेगा। और हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में वो सारे आपके कर्मों के साक्षी बनते हैं, और उसी हिसाब से आपका अगला जीवन, अगला कर्म, अगले कष्ट और सुख और दुख का निर्णय हो जाता है। वो सैंक्शन किया हुआ परमात्मा के द्वारा वही कष्ट आपको आपके जीवन में आते हैं, और व्यक्ति उससे परेशान होता है या सुखी होता है। आगे बताने की कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें कि किस कारण से जो है राज्य में कुछ लोग दुखी हैं। अब आगे सूत उवाच, सूत गोस्वामी का बोलते कि एवं धर्म प्रवर्तितम स सम्राड्य द्विज सत्तमाम समाहितेन मनसा विखेदम पर्यचष्टतम। सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुन सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए, और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तो धर्म ने जब उनसे बोला जो भी बातें, तो उस धर्म के द्वारा बोले हुए बातों को सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए, और बिना किसी त्रुटि के खेद व्यक्त करते हुए उत्तर देना शुरू किया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? कि धर्म ब्रविष्यम धर्म धर्मज्ञम धर्मो असि वृष रूप दीर्घ, यद धर्माकृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तो बता रहे हैं कि राजा ने कहा परीक्षित महाराज ने कि तुम बैल के रूप में हो, और तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो। तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो, और अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तो बता रहे हैं कि जो धर्म था वो बैल के रूप में आया था भगवान राजा परीक्षित के सामने। और बता रहे हैं कि वो बैल जो धर्म का प्रतीक था वो सिद्धांतों को जानता था कि क्या धार्मिक सिद्धांत है और क्या धार्मिक सिद्धांत है, और कर्मों के गति को भी जानता था। उस अपराधी की पहचान करने वाले की जो गति होती है, तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। क्योंकि और जो तुम धर्म नहीं होते तो इन सब बातों को बताते नहीं। इस तरह से धर्म जो है बैल का रूप धारण करके आया, और पृथ्वी जो है गौ का रूप धारण करके आई राजा परीक्षित के सामने, और अपनी पीड़ाओं का कष्ट जो है उनको राजा परीक्षित को बताया।
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चतुराई द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। कि जो भगवान की शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं। भगवान की शक्तियों के कारण पूरा ब्रह्मांड जो है क्रियाशील होता है। इसमें अलग अलग टाइम से बदलाव आते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है और भी मौसम चेंजेस आते हैं। तो क्या है, किस कारण से है? भगवान की शक्तियों के कारण है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उसका अनुमान लगा सकता है। तप शौचम दया सत्यम मिति पादाकृते कृता अधर्मो से शस्त्रो भगना सम्यक संग मदेस्तव। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। तो बैल, जो धर्म रूपी बैल था, उसके चार पैर थे। क्या है? तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। ये चार पैर धर्म के होते हैं। ठीक है ना? तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई, ये चार पैर पर धर्म खड़ा है। तो ये जो चार नियम हैं, ये चारों इस धर्म के चार पैरों की रक्षा करते हैं। ठीक है ना? पवित्रता नष्ट होती है इलिसिट सेक्स से। जब हम अनलीगल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? मांसाहार से दया खत्म हो जाती है। नशा से तपस्या नष्ट हो जाती है। ठीक है ना? मांसाहार न करना, अवैध संबंध न बनाना, जुआ सट्टा लॉटरी खेलना, इससे सच्चाई खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो चार नियम, धर्म के चार जो पैर हैं उसकी रक्षा होती है उससे। तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के कारण चार नियमों द्वारा स्थापित है। ये चार नियम जो बताए जाते हैं, ये चार नियम तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई को बनाए रखने के लिए, जिससे व्यक्ति मनुष्य की कैटेगरी में आता है। जब तक वो पवित्रता का पालन नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, दया नहीं है उसके अंदर, सच्चाई नहीं है, तब तक वो मनुष्य नहीं है। तब तक वो हैवान है, आसुरी शक्ति है वो। तो चार नियमों का पालन करना ये आध्यात्मिक नियम नहीं है, ये बस मनुष्य को मनुष्य की कैटेगरी में लाने के लिए चार नियम पालन किए जाते हैं। कि मनुष्य शरीर पाकर वो अभी वो मनुष्य नहीं है, और जो चार नियमों का पालन नहीं करता है। कि मांसाहार न करना, जुआ सट्टा लॉटरी न खेलना, अवैध संबंध न रखना और नशा न करना। ये चार नियमों का जब पालन करता है तो व्यक्ति की चार जो धर्म के स्तंभ हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई, ये मेंटेन होता है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। कि सर्व हर जगह जो है अहंकार व्याप्त हो गया है, काम वासना और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण ही तुम्हारे तीन पांव जो है टूट चुके हैं। बस कलयुग में एक पैर पर खड़ा था धर्म, बैल रूपी धर्म। और व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होने से, काम वासना से और नशे के रूप में व्याप्त होने से, अधर्म के कारण उसके तीन पांव टूट चुके थे। आगे बता रहे हैं कि इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तते गतः ते जिगृक्ष यतो धर्म अयमहंदते नेदितम कलि। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। तो वो बता रहे हैं कि जो है, अब तुम एक पांव पर खड़े हो, तुम्हारा सत्य है कि तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो। कि धर्म एक पैर पर खड़ा था। अब कोई बैल एक पैर पर खड़ा रहे तो कितने दिन जिएगा? ठीक है ना? तब कलयुग में जो चार स्तंभ हैं धर्म के, उसमें से तीन स्तंभ नष्ट हो गए हैं, एक स्तंभ है बस। वही बता रहे हैं कि तुम्हारा तुम्हारा सत्य है कि तुम अब किसी न किसी तरीके से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। बोलते हैं कि धर्म के नियम किसी रूढ़ियों या मानव कृत्य सूत्रों पर नहीं है, अर्पित चार मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाया जाना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर न हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद, अथवा उपवास करना। तो तपस्या क्या है? उपवास करना।
तो शारीरिक दृष्टि से बताना कि उससे शारीरिक हरासमेंट होता है, शरीर के लिए सुखकर नहीं होता है, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद होता है ये उपवास करना। कि जब हम जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी इन व्रतों का पालन करते हैं तो उससे क्या होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक प्रोग्रेस करता है। ठीक है ना। तो तपस्या, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ये लाभप्रद है। मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। तो बता रहे हैं कि जो मास में 2 एकादशी व्रत रखते हैं या इसके अलावा कोई व्रत रखते हैं जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, तो इन व्रतों का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए व्रत रखना चाहिए और किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं। जैसे राजनीतिक उद्देश्य से कितने लोग लोग व्यक्ति व्रत रखता है, अनशन करता है कि हमारी मांगे पूरी करो, तो उससे आध्यात्मिक बेनिफिट नहीं मिलता है। हो सकता है कि भौतिक बेनिफिट मिल जाए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है उससे। बता रहे हैं निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया है। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो बता रहे हैं कि जो है पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया है, कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता है। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों से अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित और भोग्य है। तो बता रहे हैं कि अब यह जो सती है दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, जो कि पृथ्वी क्या कर रही है, गाय का रूप धारण करके परीक्षित महाराज के पास आई है। भगवान के द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में आंसू भरकर भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित और भोग्य है। पृथ्वी पर जो शासन था वो निम्न पुरुषों द्वारा था और उनके द्वारा शासित और भोग्य वस्तु थी पृथ्वी। इस कारण से वो दुखी होकर राजा परीक्षित के पास आई थी। बोलते हैं, इति धर्मम महीचेवम सात्व इत्वा महारथम निशात्यामाद खंगम खड्गम कलये अधर्म हेतवे। इस प्रकार 1,000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराजा परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपने तेज तलवार निकाल लिया। तो महाराजा परीक्षित अब जो है धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी को सांत्वना प्रदान करके अपना तलवार निकालते हैं कि मैं अधर्म का विनाश करूंगा, जो कि साक्षात कली के रूप में आया हुआ है। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाहते हैं तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब कलयुग को लगा कि अब राजा परीक्षित हमारा वध कर देंगे तो उसने राजसी वेश त्याग दिया और राजसी वेश त्याग करके सिर झुकाकर पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दिया परीक्षित महाराज को उसने। बोलते हैं कली का राजवेश नकली था। राजा या छत्री के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो महाराजा परीक्षित जैसे प्रमाणिक छत्री की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वो अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है, या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छंद वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। तो जो क्षत्रिय स्वभाव का होता है व्यक्ति वो आत्मसमर्पण नहीं करता है, वो मरते दम तक लड़ेगा और या तो जीतेगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं है। कलयुग में न तो कितने ऐसे छंदवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। कि कलयुग में ऐसे लोग भी हैं जो आत्मसमर्पण समर्पण तो नहीं करते, लेकिन कलयुग में न जाने कितने ऐसे छंदवेश धारण करने वाले लोग हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, जो प्रशासक हैं। लेकिन जब असली प्रशासक आता है तो वो उन्हें ललकारता है और वो अपना क्षत्रिय वेश छोड़ करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि शरणागत के रक्षक तथा इतिहास के प्रशंसनीय महाराजा परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्ण पूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन बत्सल जो हैं। तो इस प्रकार जब परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर लेता है कलयुग,
तो कलयुग को परीक्षित महाराज ने बकस दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो दीन वत्सल थे। अब राजो उवाच, राजा ने क्या किया, न ते गुणा के यशोधराणम बद्धा ज्वले व भयमस्ति किंचित न वर्धितव्यम भवताम कथंचनम क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा कि अब हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। इस तरह से महाराजा परीक्षित ने बोला कि हे राजा, हे कली, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतः तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। कि तुमने हमारी शरण ग्रहण की है तो मैं तुम्हें प्राण से तो वध नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुमने अधर्म को अपना मित्र बनाया। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाए, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टाचार्य, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। इस तरह से परीक्षित महाराज ने बोला कि अगर जो प्रशासक के रूप में कली को कर्म करने दिया जाए, तो पूरे राज्य में व्यक्ति के अंदर लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टाचार, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो हम लोग में भी कुछ न कुछ लक्षण होता है इसका। क्या? लालच होता है, असत्य भाषण करने की इच्छा होती है, ठीक है ना। न जाने दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि हैबिचुअल हो गए हैं झूठ बोलने के। फिर चोरी करने की, जिस पर अपना राइट्स नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होना, ये डकैती या चोरी है। अशिष्टता, शिष्टाचार का पालन न करना, विश्वासघात करना, ठीक है ना, पहले विश्वास जमाना, उसके बाद उसके साथ विश्वासघात कर देना, दुर्भाग्य, कपटपूर्ण व्यवहार, कलह करना और दंभ तथा अधर्म का बोलबाला हो जाता है कलयुग में। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य और अधार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो महाराजा परीक्षित ने बताया कि हे अधर्म के मित्र कली, तुम ऐसे स्थान पर रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य और धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। वहां पर तुम नहीं टिक पाओगे। जहां पर भगवान कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजा होती है और यज्ञ होता है उनके लिए, वहां पर तुम्हारा निवास स्थान नहीं बन पाएगा। यस्मिन् हरि भगवता निज्यमानम यात्म मूर्ति यजताम स तनोति कामा मनोज्ञान स्थिर जंगमान मंतम बहि वायुरीवेश आत्मा। समस्त यज्ञोत्सव में यद्यप कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसकी पूजा इसलिए पूजा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक के अंतरात्मा है, और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों के समग्र कल्याण करते हैं। क्या बता रहे हैं कि समस्त यज्ञोत्सव में यद्यप बड़े बड़े देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे सबके अंतरात्मा है। तो जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, तब जाकर समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ में व्यक्ति जल डालता है तो सारे वृक्ष के टहनियाँ पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह मात्र कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण का स्मरण करने से, उनका नाम भजन करने से, ठीक है ना, उनको प्रणाम करने से समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवी देवता की उपासना अलग से नहीं करनी होती है, मात्र भगवान की पूजा करने से ही सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं भगवान। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वालों के समग्र कल्याण करते हैं। तो मात्र भगवान ही पूजा करने वाले व्यक्ति का समग्र कल्याण करने वाले हैं। बोलते हैं ये अप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। अब आगे सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि परीक्षित तेवा मादिष्टम सकली जात बेपथुम तमुज्ञतासी माहेदम दंड पाणी मिवोगतम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराजा परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर
कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। अब जब कलयुग ने देखा कि परीक्षित महाराज हमारा वध कर देंगे, तो भय के मारे कांपने लगा। और राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारते हुए उदत्त देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा कि अब कलयुग जो है बोलने लगता है अब महाराजा परीक्षित से। क्या बोलता है? कलिरा उवाच यत्र क्व वाथ वत्स्यामि सार्वभौमं तवाज्ञतम् लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम तेषु सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं, जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूं। क्या बोला कली ने कि हे राजा परीक्षित, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपके ही धनुष बाण मुझे दिखे लगे। तन्मे धर्मभृता श्रेष्ठम स्थानम निर्दृष्टुमर्हसि यत्रेव नियतो वत्सम आतिष्ठे तिष्ठ अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दो जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से रह सकूं। तो धर्म ने परीक्षित महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए जिससे मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से निवास कर सकूं। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा कि कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराजा परीक्षित ने उसे ऐसे स्थान पर रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति और पशुवध होता है। तो परीक्षित महाराज ने उसको 4 स्थान दिया। कहाँ कहाँ? जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर शराब पिया जाता है, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है और पशुवध होता है, वहां पर कलयुग निवास करता है। ये परीक्षित महाराज के द्वारा उसको स्थान दिया गया। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध है, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या और वैमनस्य हो जाते हैं। तो ये 4 जगहों के अलावा उन्होंने जहां पर सोना होता है, सोना मतलब गोल्ड, वहां पर भी कलयुग असत्य, मद, काम, ईर्ष्या और वैमनस्य रूप में रहता है। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण या सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपन्न संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। कि जो राजा है, धर्म का उपदेश देने वाला है, जन नेता है, ब्राह्मण और सन्यासी है, वो अपनी भलाई चाहता है तो उसे उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तत्पश्चात राजा ने धर्मरूपी बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार आई। इस प्रकार महाराजा परीक्षित ने धर्मरूपी बैल के जो पैर नष्ट हो गए थे उसको पुनः स्थापित करा और पृथ्वी में भी काफी सुधार आने लगा। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट सम्राट परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों की ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा जो राज्य हैंडओवर किया गया महाराजा परीक्षित को, उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अतः कुरुवंशी राजाओं के कार्यों की ख्याति प्राप्त करके सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। कि जो अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित हैं, वो इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन मतलब उनका शासन जो है अनुभव के आधार पर बहुत ही पटु था। मतलब पटु मतलब बहुत ही शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए था और पूर्ण रूपेण संरक्षण प्रदान किया था अपने राज्य के नागरिकों को। और उनके संरक्षकत्व के बल पर ही सारे लोग यज्ञ संपन्न कर रहे थे और सारी प्रजा सुखी थी। अब इस प्रकार जो है आगे यह अध्याय समाप्त हो जाता है। कली को दंड तथा पुरस्कार। कलयुग को जो है महाराजा परीक्षित ने दंडित किया और उसको 4 और 5 स्थान रहने के लिए दिया। क्या स्थान? जहां पर सोना हो, जहां पर अवैध संबंध रखा जाता हो, जहां पर मांसाहार होता हो, जहां पर नशा होता हो और जहां पर जुआ खेला जाता हो। इस 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। इस 5 स्थानों पर, और जिन्हें भक्ति करनी है तो 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। मदिरालय, जहां पर सोना मिलता हो, और जहां पर वैश्यालय हो, जहां पर मांसाहार होता हो, और जहां पर नशा होता हो।
जुआ खेला जाता हो। इन 4 5 स्थानों पर हमें नहीं जाना चाहिए, तो हमारी भक्ति उससे प्रभावित हो जाएगी। अब आगे जो है 18वां अध्याय, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को श्राप। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।